हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू रियलिटी चैनल। दोस्तों 1963 में इंडिया के शहर घाटकोपर में एक बच्चा पैदा हुआ। इसका नाम रिजवान साजन था। रिजवान के वालिद एक कंपनी में नौकरी करते थे। इनके घर के हालात बस ठीक ही हुआ करते थे, लेकिन रिजवान के वालिद पूरी कोशिश किया करते थे कि ये अपने बच्चों का ख़ास ख्याल रखें। लेकिन दोस्तों, रिजवान का ज़हन बचपन से ही कारोबार में लगा हुआ था। रिजवान ने स्कूल में पढ़ाई के दौरान ही बहुत से काम किए, जैसा कि रिजवान ने पैसे जमा करके कुछ किताबें ख़रीदी जो इसको सस्ती मिल गईं। दोस्तों, इसने वही किताबें इसके स्कूल के बच्चों को मार्केट रेट पर बेच दी। इन पैसों का रिजवान स्कूल में कैंटीन से कुछ लेकर खा लिया करता था। इसके बाद रिजवान के ने अपने इलाके में दूध भी बेचना शुरू कर दिया। दोस्तों, ये स्कूल से आकर साइकिल पर दूध बेचा करता था। इसके बाद इन्हें कई ऐसे काम किए अपने इलाके में। इसके दोस्तों, कुछ अरसे बाद रिजवान के वालिद एक लॉटरी में कुछ पैसे जीत गए। ये एक अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गए। सब कुछ ठीक ही चल रहा था, लेकिन फिर इसकी ज़िंदगी में बहुत बदलाव आ गए। रिजवान जब 16 साल का हुआ तो इसके वालिद की डेथ हो गई। डेथ होने के बाद चूँकि रिजवान अपने घर में सबसे बड़ा था, तो घर की सारी जिम्मेदारी रिजवान पर थी। रिजवान को पढ़ाई में छोड़ना पड़ गई। इसकी फैमिली के पास कुछ पैसे थे, तो रिजवान ने इन पैसों का बॉक्स फाइल का बिज़नेस का काम शुरू कर लिया। दोस्तों, ये काम चल तो पड़ा था, लेकिन इसका गुज़र बसर करना बहुत मुश्किल हो रहा था। 2 साल के बाद रिजवान के अंकल जो कुवैत में थे, इन्होंने रिजवान को कॉल की और रिजवान को यहाँ कुवैत आ जाने का कहा। रिजवान के अंकल की कुवैत में कंपनी थी जहाँ पर एक नौकरी खाली थी, तो रिजवान को उन्होंने कहा कि आप यहाँ आ जाओ। इसके लिए किसी लॉटरी से कम नहीं था। रिजवान बहुत खुश था। ये बेहतर ज़िंदगी का ख्वाब लेकर कुवैत चला गया। इसके अंकल की कंपनी में इसे एक सेल्समैन की नौकरी मिल गई, जहां ये इंडिया के 6,000 कमाया करता था। अब यहाँ पर आकर इस कंपनी में 18,000 कमाना शुरू हो गया। लेकिन अभी ये ख़त्म नहीं हुई थी कहानी। ये 1981 का साल था। इस वक्त ये बहुत बड़ी रकम थी। रिजवान ने बहुत मेहनत की, देखते ही देखते एक मैनेजर बन गया। ये 2 लाख इंडियन रुपए तक कमा लिया करता था। इसने इंडिया में अपनी फैमिली के लिए घर भी ख़रीद लिया था। इसने अपनी बहन की शादी भी करवा दी और गाड़ी भी ख़रीद ली। दोस्तों, इसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी, लेकिन इस कहानी में अभी काफ़ी ट्विस्ट बाकी था। 1990 में गल्फ़ वॉर शुरू हो गई थी। इराक़ ने कुवैत को फ़तह कर लिया था। दोस्तों, अब गल्फ़ वॉर शुरू हो चुकी थी। इराक़ ने कुवैत को फ़तह कर लिया था। कुवैत के हालात बहुत ख़राब हो चुके थे, तो इसको पेश नज़र रखते हुए इसको वापस इंडिया आना पड़ा। इसने कभी सोचा भी नहीं था कि इसके साथ दोबारा ऐसा होगा। लेकिन अच्छी बात यह थी कि रिजवान के पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस और बहुत सारा पैसा भी मौजूद था। साल 1993 में रिजवान दुबई चला गया। इसने वहाँ ट्रेडिंग फर्म शुरू कर दी एक, जिसमें कमीशन भी लिया करता था, और साथ साथ इमारत बनाने वाले मटेरियल का बिज़नेस भी शुरू किया। देखते ही देखते अगले 15 साल तक इसने दुबई में और भी बहुत से बिज़नेस शुरू किए। इस दौर में दुबई भी बहुत तरक्की कर रहा था। इसको पेश नज़र रखते हुए इसको कुवैत और दुबई में बहुत सारी कामयाबी मिल रही थी। रिजवान की ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ तब आया जब 2014 में रिजवान ने रियल एस्टेट का बिज़नेस शुरू किया। रिजवान को पता था दुबई में कई रियल एस्टेट कंपनीज़ मौजूद हैं। इसका मुकाबला करने के लिए इसको बहुत कुछ अलग करना होगा। ये एक प्लान लेकर आया जिसका 1% मैन के नाम से बहुत शुरू हुआ। दोस्तों, इसने दुबई में रहकर भी बहुत सारी तरक्कियां की और इसे एक 1% मैन के नाम से जाना लगा, जो आज इसके पास 1000 करोड़ का मालिक भी है। सन 2014 के मुताबिक, एक रिसर्च के मुताबिक सन 2014 में रिजवान तकरीबन $1 अरब का मालिक था। इसने वहाँ पर एक फर्म और कंपनी भी कायम की जो आज भी मौजूद है, जिसका नाम डैनूब है। दोस्तों, ये बहुत ही एक हैरान कर देने वाली वाक़या और मोटिवेशनल एक स्टोरी है जो मैंने आपके साथ शेयर की।